नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर कविता सिंह प्रभा और आप मुझे देख रहे हैं द फर्टाइल ब्रेन्स के मंच पर। और आप सभी का मैं इस मंच पर स्वागत करती हूँ। और मेरा नाम, जैसे मैंने बताया, कि कविता सिंह प्रभा है। और आज कविता की प्रभा इस मंच को शोभित करेगी, ऐसा मेरा विचार है, ऐसा मेरा मानना है। और मैं अपने काव्य पाठ से पहले माँ शारदे को नमन करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ। और जो भी उपस्थित हैं इस मंच के उस पार, या जो बाद में मेरे इस काव्य पाठ को देखेंगे, उन सबको प्रणाम करती हूँ। सादर प्रणाम, सादर स्वागत करती हूँ आप सभी का। मुझे आपके कमेंट्स तो नहीं दिखाई देंगे, लेकिन मैं बाद में आपके कमेंट्स का जरूर उत्तर दूंगी। और ये मंच बहुत ही प्रभावशाली मंच है। और हम जैसे जो कवि कवित्रियां हैं, जो जिनमें एक प्यास होती है काव्य को प्रस्तुत करने की इच्छा जो होती है, उसको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ये दे रहे हैं। और खासतौर से नवांकुर कवि कवित्रियों को के लिए मंच बहुत ही अच्छा है। और क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में कार्यक्रम प्रस्तुत होते हैं, तो एक तरह से ये बहुत ही बड़ा और विस्तृत मंच है। तो मैं बहुत बधाई देती हूँ इस मंच के संस्थापक जी को और पूरे संयोजक मंडल को। बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर मंच हम सबको देने के लिए। और मैं क्योंकि पहली बार इस मंच से अपना काव्य पाठ कर रही हूँ, तो मैं अपना छोटा सा परिचय भी आपको देना चाहूंगी। जैसा कि मैंने बताया, मेरा नाम डॉक्टर कविता सिंह है। प्रभा मेरा पेन नेम है, जो मैंने अपनी माँ से लिया है। जी हाँ, मेरी माँ का नाम प्रभा था, है। और कविता के जो बीज मेरे हृदय में रोपित हुए हैं, वे मेरे माँ के द्वारा ही हुए हैं। उनको बहुत शौक था शायरी का, कविता सुनने का, गीत गाने का, गीत सुनने का। तो वहां से ये बीज अ, जो है उन्होंने रोपा मेरे हृदय में, जो आज एक वृक्ष का रूप ले चुका है। इसीलिए उनका नाम ही मैंने अपने नाम के साथ जोड़ा। तो जब सब कहते हैं कविता प्रभा, तो बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कविता के साथ साथ मेरी माँ का नाम भी उसमें जुड़ जाता है, तो बहुत प्राउड लगता है, गर्व होता है। और वही कारण थी आज जो भी मैं हूँ आपके समक्ष, उनको मैं नमन करती हूँ। शिक्षा के बारे में बताती हूँ, तो मैंने साइंस से पढ़ाई की है, एमएससी एमफिल पीएचडी की है, बीएड भी किया फिर। क्योंकि मेरे पति एयरफोर्स में हैं, हमारा ट्रांसफर होता रहता है, तो इसलिए बीएड किया ताकि स्कूल में मैं पढ़ा सकूं। हिंदी विषय पढ़ाती हूँ मैं। हालांकि विज्ञान से संबंध रहा है, लेकिन मौका मुझे हिंदी भाषा में मिला। और क्योंकि हिंदी में लिखती थी, कविताएं लिखती थी, तो सबको यह मेरा जो हुनर है अच्छा लगा। और उन्होंने कहा विज्ञान तो के अध्यापक अध्यापिकाएं तो हमें मिल रहे हैं, हमें हिंदी टीचर चाहिए अच्छी। तो मैंने कहा क्यों नहीं, मुझे तो पढ़ाना है, कोई भी विषय हो, और हिंदी तो मातृभाषा भी है और कविता लिखने का शौक भी है। तो बस वहां से शुरुआत हुई। मेरे 4 एकल काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। 4 साझा संकलन को मैंने संपादित किया है, एडिट किया है, एडिटिंग की है। मैं एक ग्रुप की संस्थापिका हूँ जिसका नाम है कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह, रजिस्टर्ड है। 2800 हमारे सदस्य हैं और बहुत अच्छा वह कर रहा है। लेकिन फिर भी हर मन से पढ़ना अपने आप में एक नई अनुभूति देता है। तो आज मैं आपके समक्ष हूँ और अपनी पहली जो रचना है माँ शारदे को समर्पित करती हूँ। ये कुंडलिया छंद है, देखिएगा। माता वीणा वादनी आए तेरे द्वार, माता वीणा वादनी आए तेरे द्वार, वीणा की झनकार से मन उपजे सुविचार, मन उपजे सुविचार।
मन उपजे सुविचार ज्ञान की बहती धारा, माँ देना आशीष सत्य हो सृजन हमारा, विश्व कुटुंब समान रहे हम सबका नाता, हिय में हो संभाल कृपा बरसाए माता, कृपा बरसाए माता। जय मां शारदे। तो एक कुंडलीय छंद था जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया, और मैं मानती हूँ मां शारदे का आशीर्वाद हम सभी साहित्यकारों के ऊपर होता है, तभी हमारी कलम आगे लिखती है। और आज का जो काव्य पाठ है वह मैं प्रकृति को सौंपना चाहती हूँ। तो प्रकृति को सौंपती हूँ और कहती हूँ मैं, चलो कुदरत को, चलो कुदरत को हम फिर से सजा दें, चलो कुदरत को हम फिर से सजा दें, किसी बंजर जमी में बीज दबा दें, किसी बंजर जमी में बीज दबा दें। तो बिल्कुल हम सबकी कोशिश होनी चाहिए कि जहां पर हरियाली कम हो रही है, हम हो सके तो वहां पौधे लगा दें, और उनको सिर्फ लगा कर ना छोड़ दें कि हमने फोटो क्लिक किया, वृक्षारोपण कर दिया, लेकिन पलट कर नहीं देखा कि वो वृक्ष, वो पौधा सूख गया या बढ़ रहा है। क्योंकि पौधा लगाना आसान है, लेकिन उसको बढ़ते रहना, उसकी देखभाल करना, वो बहुत जरूरी है। तो आधा काम ना करें, पूरा काम करें। वृक्षारोपण के साथ साथ उस वृक्ष के बड़े होने तक, पौधे के बड़े होने तक उसका ध्यान रखना जरूरी है। तो पूरा काम हम सबको करना है। और मैं अपने बारे में जैसे बता रही थी, 25 से ज्यादा काव्य कहानी संकलनों में, जो साझा संकलन और दूसरे मंच से बनते हैं, उनमें भी भाग लिया है मैंने। और हमारी जो संस्था है कविता प्रभा, उसकी हम हर माह ई पत्रिका भी निकालते हैं, उसकी मैं संपादक भी हूँ। तो अनेक क्षेत्रों में धीरे धीरे प्रयत्न हो रहा है, समीक्षाएं भी कर रहे हैं। तो जिसे कहते हैं ना कि साहित्यकार की जो भूख है वो कभी समाप्त होनी नहीं चाहिए, और उसे ये भूख रहनी चाहिए कि कुछ नया करे, कुछ नया लिखे। तो प्रकृति के लिए हमारे जो ग्रुप का ये ध्येय भी है कि पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं भोर से, सुबह। तो भोर के ऊपर मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है जो आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। भोर पावन फिर हुई, पक्षी चहचहा उठे, भोर पावन फिर हुई, पक्षी चहचहा उठे, शीतल हवा बहने लगी, शब्द गुनगुना उठे, चंचल नदी बहने लगी, शांति को धारती, मौन रहकर एक नए प्रयाण को पखारती, हौले हौले चंद्रमा मलिन क्षितिज में छुपता गया, करता हुआ अटखेलिया सूरज गगन पर आ गया, करता हुआ अटखेलिया सूरज गगन पर आ गया, सौंदर्य प्रभा भोर की, सौंदर्य प्रभा भोर की चहुओर प्रदीप्त होने लगी, मोमबत्ती की लौ बुझ गई, कोमल अस्तित्व खोने लगी, आंखें अचंबित हो रही, आंखें अचंबित हो रही, यूं फैल उजियारा गया, तन मन हर्षित हो गया, एक राग गुनगुनाता गया। चल किताबें फिर पढ़ें, चल किताबें फिर पढ़ें, कुछ सुने कुछ लिखें, चल किताबें फिर पढ़ें, कुछ सुने कुछ लिखें, एक गीत मेरे मीत का, एक राग मेरी प्रीत का, एक गीत मेरे मीत का, एक राग मेरी प्रीत का, घन की पहन श्यामल अंगूठी, घन की पहन श्यामल अंगूठी, देखो गगन इतरा गया, पूर्णतया सही है आज, पूर्णतया
सही है आज, कल का भ्रम छुटला गया। कि जो है वो आज है। तो जब सूरज निकलता है तो वो ये संदेश देता है कि जो भी है वो आज है, जो कल था वो भ्रम था। तो यही भाव इस पंक्तियों इन पंक्तियों में मैंने दिए हैं। पूर्णतया पूर्णतया सही है आज, कल का भ्रम झुटला गया। भोर को भोर की हृदय रिझाने भोर की हृदय रिझाने विस्तृत भुजाएं फैला रहा। जीवन के नए पृष्ठ पढ़ने जीवन के नए पृष्ठ पढ़ने दिवस आज है आ रहा। अमृत सुधा बिखेरने दिव्य प्रभात छा रहा। प्रकृति को सजा सुकोमल प्रकृति को सजा सुकोमल मुस्कुराता आ रहा। देखो सूरज धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता आ रहा। तो कुछ इस तरह से मैंने जो भोर सुबह होती है उसके दृश्य को अपने शब्दों में पूरा पिरोया है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी यह सुहानी भोर। अब भोर की बात हो तो सांझ की भी तो होगी। तो चलिए एक सांझ की ओर ले चलती हूँ कि सांझ को मैं कैसे शब्दों में ढालती हूँ। सांझ को हम अक्सर ये देखते हैं कि जो काम पर जाते हैं वो लौट कर शाम को आते हैं। जैसे पक्षी जो है वो पूरे दिन आकाश में घूमते हैं, शाम को वो अपने घोंसले में वापस आ जाते हैं। ऐसे ही हम लोग भी, कोई परदेशी परदेश गया होता है, उसका इंतजार कर रही होती है उसकी प्रियतमा या उसकी पत्नी। तो वही भाव इस सांझ में है, क्योंकि सांझ का मतलब यही होता है कि चाहे हम पिता का इंतजार करें, चाहे पति का करें, चाहे भाई का करें, हर किसी के लौटने का इंतजार होता है सांझ का अर्थ। तो उसी से जोड़ा है मैंने। सांझ ढली सांझ ढली कोई राह निहारे सांझ ढली कोई राह निहारे माझी ले चल सागर के किनारे। मन की आस टूट न जाए मन की आस टूट न जाए नैनों से आंसू ढुलक न जाए। रात की बेला द्वार निहारे रात की बेला द्वार निहारे ले चल नाविक मोह किनारे। प्रियतम की सुध ना खो जाए प्रियतम की सुध ना खो जाए मिलन विरह में ना हो जाए। सांझ ढली कोई राह निहारे माझी ले चल सागर के किनारे। लहर लहर संदेशा, अब ये तो कह रहा है प्रियतम जो आ रहा है। अब प्रियतमा जो उस सागर की ओर देख रही है, जो अपने प्रियतम के लौटने का इंतजार कर रही है, वो क्या सोचती है। लहर लहर संदेशा लाए धड़कन की गति तनिक बढ़ाए लहर लहर संदेशा लाए धड़कन की गति तनिक बढ़ाए। संयम धर मन आकुल मेरे संयम धर मन आकुल मेरे बावरे नैना पलके ना फेरे। किसको उर की पीर बताएं किसको उर की पीर बताएं सांझ ढली पिया घर ना आए सांझ ढली पिया घर ना आए। सखी ठिठोली जिया न भाए सखी ठिठोली जिया न भाए। मुस्कान पिया मोरी ले आए मुस्कान मोरी पिया ले आए। सांझ ढली घर पिया ना आए। तो ये इंतजार के पल होते हैं शाम को। तो मैंने सांझ को इस रूप में अपने शब्दों में पिरोया है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी रचनाएं, मेरा काव्य पाठ पसंद आ रहा होगा। और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ मेरे साथ जुड़ने के लिए, और जो बाद में जुड़ेंगे और इस कार्यक्रम को देखेंगे, सबका धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ आप सभी का। अभिनंदन है, वंदन है। अब चलते हैं। सांझ सागर की बात हो गई, सूरज की बात हो गई, चांद की बात हो गई। चलिए क्यों ना नदी की बात करें, क्योंकि जीवन का प्रतीक है नदी। पानी, हवा, ये सभी जो हमारे तत्व हैं प्रकृति के, बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनकी सुरक्षा, इनका संरक्षण हम सभी के लिए आवश्यक है। तो आज इसी प्रकार की मैं रचनाएं आपके लिए लेकर आई हूँ। मैं कल कल बहती, ये मेरी कविता का शीर्षक है। मैं कल कल बहती आकुल नदी हूँ मैं कल कल बहती आकुल नदी हूँ। सतह से शांत भीतर व्याकुल नदी हूँ।
तो कहा जाता है ना, जितनी बड़ी नदी होती है और गहरी भी होती है, ऊपर वो शांत नजर आती है, लेकिन उसकी जो धारा है वो बहुत तीव्र गति गति से नीचे बह रही होती है। ऊपर से महसूस नहीं होता, लेकिन उसका बहाव बहुत तेज होता है। मैं कल कल बहती आकुल नदी हूँ, सतह से शांत भीतर व्याकुल नदी हूँ। हृदय में मचलती स्वप्नों की लहर सी, चंचल उमंगे निरंतर उठती गिरती सी। वेग ऐसा, गति, वेग ऐसा अथक मीलों चलती रहती, आवेग ऐसा हर बंधन तोड़ के बहती। अब जब भी आप देखते हैं कि इस बार बहुत बारिश हुई, बहुत जगह बांध टूटे, बहुत जगह बाढ़ आई, तो कहते हैं क्या ये नदी का कसूर है, बारिश का कसूर है? क्या इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं? हमेशा ये कहावत है, कहा जाता है कि नदी और हाथी अपना रास्ता कभी नहीं भूलते। अगर वे आकर किसी चीज को तोड़ते हैं तो उन बंधनों को तोड़ते हैं, उन बांधों को तोड़ते हैं, उन गांवों को तोड़ते हैं जो उनके तट पर अतिक्रमण करते हुए बसाए गए हैं। तो ये हमें सोचना है कि हम उसके तट को क्यों छोटा 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 करते जा रहे हैं, क्योंकि जब भी उसमें भरपूर पानी आएगा वो अपने तट तक जाएगी और उसके रास्ते में कुछ भी आए वो बहा ले जाएगी। तो यहाँ गलती नदी की नहीं है, हमारी है। हम उसकी सीमा में अतिक्रमण करते हैं। तो वही बात मैंने लिखी है कि आवेग ऐसा हर बंधन तोड़ के बहती, वेग ऐसा अथक मीलों चलती रहती। जिधर बहूं, जिधर बहूं मीठी मुस्कान छोड़ जाऊं, खेतों में लहलहाते हुए धान छोड़ जाऊं। खेल तमाशे या मेलों के रेले हों, गांव शहर या बस्तियों के डेरे हों, मेरे किनारे पर बसती हैं सभ्यताएं। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहती कि उसके किनारे पर गांव बसे, शहर बसे। हमेशा आप इतिहास देख लीजिए, हमेशा जो भी सभ्यता जन्मी है वो बड़ी बड़ी नदियों के किनारे ही जन्मी है। लेकिन हमने अपने लालच में उसके किनारों को संकीर्ण कर दिया। ये हमारी गलती है। उसने हमें सहारा दिया, हमने उसको ही बांध दिया। मेरे किनारों पर ही बसती हैं सभ्यताएं, मेरे आसपास फैली हैं जीवंत परंपराएं। अटखेलियां जीवन की मैंने ही सिखाई। बच्चे वहीं तैरना, कूदना, मछली पकड़ना, तो ये सब किसने सिखाया? नदी ने। अटखेलियां जीवन की मैंने ही सिखाई, खुशियां जीवन में मुझसे ही लहराई। मैं नदी, मैं नदी अनवरत बहाव है जीवन का। मैं नदी अनवरत बहाव हूं जीवन का। मैं नदी प्रेम पूर्ण समर्पण हूं जन्मों का। तो देखिए गंगा कब की है, कब से भागीरथ द्वारा धरती पर उतारी गई, तब से आज तक है। कितनी पीढ़ियों को उसने पाला पोसा है। और हम क्या कर रहे हैं उस गंगा के साथ? दुनिया भर का कचरा, दुनिया भर का गंदा पानी उसमें डालकर अपने पाप धो रहे हैं। और ये भूल गए कि आपके पाप अगर जब एक हद से बढ़ जाएंगे तो गंगा भी मैली हो जाएगी, हो रही है। तो हमें अपनी नदियों को स्वच्छ रखना है, उनमें कचरा नहीं फेंकना है। और जो पूजा पाठ का सामान है आप कहीं भी रख दीजिए। एक ही बात है, भगवान कभी खुश नहीं होगा कि उसकी नदी को गंदा किया जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ, मेरी उम्मीद बिल्कुल पूरी उस पर है, आयाम पर है कि आपको मेरी रचनाएं पसंद आ रही होंगी। और मैं एक सार्थक आपकी सांझ कर रही हूँ, ऐसा मैं उम्मीद, ऐसी उम्मीद करती हूँ मैं। और प्रसन्न सर मुझे लगता है हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी पसंद आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नदी की बात हो, भोर की बात हो, सांझ की बात हो, और परिंदों की बात ना हो, पेड़ की बात ना हो, तो ये तो अधूरी प्रकृति रह जाएगी। तो चलिए एक कविता, जो मेरी सारी कविताएं बहुत छोटी छोटी होती हैं, 12 16 लाइन की, इस तरह से।
तो पेड़ के परिंदे, ये पंक्ति, ये जो कविता है मुझे बहुत पसंद है। देखिएगा, इसको मैं दो अर्थों में मानती हूँ, आप भी पकड़िएगा कि कौन कौन से दो अर्थ इसमें आपको समझ आए हैं। पेड़ के परिंदे। धरा के उपवन का वह हरा पेड़, धरा के उपवन का वह हरा पेड़, जिस पर एक घोंसला था, जिस पर एक घोंसला था, उसमें थे कुछ नन्हे नन्हे परिंदे, उसमें थे कुछ नन्हे नन्हे परिंदे, आंख मिचमिचाते, अधखुले पंख फड़फड़ाते। जमीन पर गिर जाने का मर्म, जमीन पर गिर जाने का मर्म, अंतहीन आकाश में खो जाने का भ्रम। धरा के उपवन का वह पेड़, जिस पर एक घोंसला था। कभी सूखे तिनकों का सहारा लिया, कभी सूखे तिनकों का सहारा लिया, कभी कोमल पंखों पर भरोसा किया। खुद की पहचान का प्रश्न हर बार उभर आता था, खुद की पहचान का प्रश्न हर बार उभर आता था। ऊंची उड़ान भरने का स्वप्न हौसला बन जाता। धरा के उपवन का वह हरा पेड़, जिस पर एक घोंसला था। धीरे धीरे परिंदों ने उड़ान भरना शुरू किया, धीरे धीरे परिंदों ने उड़ान भरना शुरू किया, आकाश के आंगन में पंख फैलाना शुरू किया। उड़ते उड़ते उस पेड़ का रास्ता ही भूल गया, उड़ते उड़ते ही उस पेड़ का रास्ता ही भूल गया। वह हरा पेड़ आज ठूट रह गया, वह हरा पेड़ आज ठूट रह गया। धरा के उपवन का वह हरा पेड़, जिस पर एक घोंसला था। दूर क्षितिज की सीमा छूना, दूर क्षितिज की सीमा छूना आगे बढ़ने की रीत है, पर उस पेड़ को हरा रखना भी जीवन का प्रतीक है, पर उस पेड़ को हरा रखना भी जीवन का प्रतीक है। हरितमा, हरियाली, हरितमा जीवित होने का प्रमाण है। यानी इस सृष्टि में, इस प्लेनेट पर, धरती पर जब तक हरियाली है, जीवन रहेगा। और जिस दिन ये हरा रंग खत्म हो जाएगा, हरियाली खत्म हो जाएगी, क्या जीवन बच सकेगा? तो वही बात मैं कहना चाहती हूँ कि हरितमा जीवित होने का प्रमाण है। अपना देश अपने अस्तित्व की पहचान है। जिस तरह से धरती पर हरितमा होना जीवित रहने का प्रमाण है, उसी तरह अपने देश से भी जुड़े रहना हमारी पहचान है। हरितमा जीवित होने का प्रमाण है, अपना देश अपने अस्तित्व की पहचान है। धरा के उपवन का वह हरा पेड़, जिस पर एक घोंसला था। तो ये मुझे बहुत पसंद है और सांकेतिक है कि जिस पेड़ पर आपका घोंसला हो, उस पेड़ को भूलना नहीं चाहिए। भले ही विकास के लिए आप कितनी भी ऊंची उड़ान भरें, विदेश में रहें, कहीं दूर देश में चले जाएं, पर लौट कर अपने माँ बाप के पास जरूर आइए, उनका हाल चाल लेने, उनसे मिलने, मुलाकात करने, उनके साथ त्योहार मनाने। और इसी तरह से हमें उस हरे पेड़ को भी बचाना है और अपने देश से भी जुड़े रहना है। तो ये मैंने दो भावों को जोड़ा है कि हरियाली और अपना देश। कहीं भी जाइए आप तरक्की के लिए, पर इन दोनों को, इनसे जुड़े रहना जरूरी है। तो उम्मीद करती हूँ मैं आपको मेरी रचनाएं पसंद आ रही होंगी। 5 मिनट ही बचे हैं, ज्यादा समय नहीं है। और मैं अगर कहूँ कि कविताएं मैं कैसे लिखने, कविता मेरे लिए मेरा हृदय है। क्योंकि हृदय में जैसे होता है ना कि जब तक सांस आती रहती है हृदय चलता रहता है, तो जब तक मेरे मन में भाव और कविता है, तो शायद ये हृदय धड़क रहा है। तो ये जो कलम पकड़ी है, तो उस मुकाम तक रहेगी जब तक ये दिल धड़कता रहे। तो मैं कह सकती हूँ कि कविता में मेरा हृदय बसता है। और हर विषय पर लिखना पसंद है, कहानी लिखना भी पसंद है, लघु कथाएं भी
कुछ लिखी है मैंने, और अगले साल नेक्स्ट ईयर में मेरा इरादा है कि मैं एक कहानी संकलन भी अपना लाऊं। 2 काव्य संग्रह मेरे ऑलमोस्ट तैयार हो गए हैं, जो जल्दी ही दिसंबर या जनवरी तक आ जाएंगे। तो चल रही है बहुत सारी चीजें, और मुझे लगता है जीवन इसी का नाम है, चलते रहना चाहिए, कुछ कुछ लिखते रहना हर रोज। मुझे कुछ, चाहे भले ही मैं 2 पंक्तियां लिखूं, मैं लिखना चाहती हूँ, क्योंकि फिर नींद नहीं आती। ऐसा लगता है जैसे वो जो होता है ना कि गृह कार्य पूरा नहीं हुआ, वो भाव आ जाते हैं और नींद खुल जाती है कि नहीं कविता, आज तुमने कुछ नहीं लिखा। तो भले ही 2 लाइन छोटी सी लिख लूं, मैं लिखती हूँ, कोशिश करती हूँ, चाहे उसे मैं पोस्ट ना करूं, लेकिन लिख लेती हूँ। और अब अंत में जाते जाते एक आपको एक कविता देती हूँ, जो आपको समर्पित कर रही हूँ मैं। भाव वही है कि हम सबको इस प्रकृति का संरक्षण करना होगा। समय रहा तो समय नहीं रहेगा, 27 हो चुके हैं, फिर मैं अगली बार आऊंगी कुछ नए विषय को लेकर। शाश्वत धरा, हम अपनी धरा को शाश्वत रख सकते हैं यदि हम चाहें तो। देखिएगा, ओज की कविता है। नष्ट भ्रष्ट मत करो, नष्ट भ्रष्ट मत करो शाश्वत धरा के रूप को, खंड खंड ना करो अखंड ज्योति पुंज को। जीवन दिया इसने तुझे, जीवन दिया इसने तुझे, अंतिम यही परिचय तेरा, स्वरूप तेरा इससे है, दर्पण तेरा तेरी धरा। स्वरूप तेरा इससे है, दर्पण तेरा तेरी धरा। टुकड़े किए अनगिनत क्यों। अब हमने धरती को, हम इसके जब इसका अस्तित्व आया ये एक ही थी, फिर हम आए तब भी एक ही थी, फिर हमारा लालच बढ़ा और हमने कितने देश, कितने शहर, कितने गांव बना दिए, उसके बाद भी हमें चैन नहीं। जीवन दिया इसने तुझे, अंतिम यही परिचय तेरा, स्वरूप तेरा इससे है, दर्पण तेरा तेरी धरा। टुकड़े किए अनगिनत क्यों, फिर भी ना भूख तेरी बुझी, सांस इसकी घोट कर चेहरे पर है तेरे हंसी। सांस इसकी घोट कर चेहरे पर है तेरे हंसी। नष्ट भ्रष्ट मत करो शाश्वत धरा के रूप को, खंड खंड ना करो अखंड ज्योति पुंज को। अब देखिए, सभ्यता आई। जब सभ्यता आई तो क्या हुआ। सभ्यता की बिछी बिसात, क्रूर कर रहा आघात, मानव सभी दानव बने, अहम में सभी सने, तार तार आंचल किया, हर एक दुशासन हुआ। अब कौन चीर बढ़ाएगा, श्री कृष्ण कौन बन पाएगा। अब कौन चीर बढ़ाएगा, श्री कृष्ण कौन बन पाएगा। नष्ट भ्रष्ट मत करो शाश्वत धरा के रूप को, खंड खंड ना करो अखंड ज्योति पुंज को। अब देखिएगा हमने अब सृष्टि कैसी बना दी है। आकाश कांतिहीन है। हम बेंगलोर से दिल्ली आए तो हमें पता चलता है कि कितना परिवर्तन है वहां के आकाश में और यहाँ के आकाश में। बहुत फर्क है। आ, सा, सांसों में हमें कार्बन की गंध आई, महसूस की हमने ये परिवर्तन। तो ये जागने की बहुत जरूरत है। आकाश कांतिहीन है, जल जीवन विहीन है, वायु से सक्कर रो रही, अग्नि प्रचंड हो रही। देखिए, नवंबर जाने लगा है पर अभी भी गर्मी है, अभी भी एसी चल रहा है दिल्ली में, अभी भी पसीने आ रहे हैं। तो वायु सिसक कर रो रही, अग्नि प्रचंड हो रही, मिट्टी की बंजर कोख में बीज कौन उगाएगा। पंच तत्वों से बना है तू, तुझे कौन बचाएगा। पंच तत्वों से बना तू, कौन तुझे बचाएगा। सृष्टि विशैली हो रही, तिल तिल मृदा मृत हो रही, ऋतुएं शिथिल सब हो रही, सरिताएं पत्थर हो रही, सागर ही बढ़ता जाएगा। मंथन कहाँ हो पाएगा, अमृत कहाँ से आएगा, अस्तित्व तेरा मिट जाएगा। नष्ट नष्ट मत करो शाश्वत धरा के रूप को, खंड खंड ना करो अखंड ज्योति पुंज को। खंड खंड ना करो अखंड ज्योति पुंज को। तो बस यही आप सबसे हम प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे से, अपने आप से भी, कि जितना हो सके प्रकृति को स्वच्छ रखें और स्वस्थ रखें।
से पेड़ लगाकर फोटो खिंचवाने से कुछ नहीं होगा। उस पौधे के वृक्ष हो जाने तक की जिम्मेदारी उठानी होगी, तभी सही मायनों में आप संरक्षक होंगे, पर्यावरण संरक्षक। तो मुझे लगता है प्रसन्न जी कि मेरा समय हो गया है। आप कहेंगे तो मैं एक रचना और सुना सकती हूँ, नहीं तो हम काव्य पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। जी, आप म्यूट हैं। मैं और पढ़ सकती हूँ? जी, एक बहुत ही प्यारी सी कविता है जो मुझे बहुत पसंद है, वो सुनाती हूँ। और मेरा जो तीसरा काव्य संग्रह है उसका नाम भी यही है और उसकी पहली कविता भी यही है, एक टुकड़ा धूप। तो प्रकृति की बात हो रही है, तो एक, अब मैंने धूप को एक टुकड़ा कहा है, ये मेरी इमेजिनेशन है, सुनिएगा। आज एक टुकड़ा धूप मेरे हिस्से में आई है, आज एक टुकड़ा धूप मेरे हिस्से में आई है, मैंने दिल की जमी पर ख्वाबों की फसल उगाई है। आज एक टुकड़ा धूप मेरे हिस्से में आई है, जमी सख्त बहुत है, जमी सख्त बहुत है, धूप तेज बहुत है, बहते अश्कों से इस जमीन ने नमी पाई है। आज एक टुकड़ा धूप मेरे हिस्से में आई। हौसले की खुरपी से खोदा है मन का आंगन, हौसले की खुरपी से खोदा है मन का आंगन, फिर छोटे बड़े ख्वाबों की क्यारियां सजाई हैं। आज एक टुकड़ा धूप मेरे हिस्से में आई। एक टुकड़ा ही सही धूप, अब वो कहते हैं ना, जब कुछ ना मिले तो इतना सा भी प्राप्त होता है ना, उसकी बहुत कीमत बढ़ जाती है। एक टुकड़ा ही सही धूप, उजाला तो हुआ। और हम सब ये कहते हैं मेरे करने से क्या होगा, एक व्यक्ति के करने से क्या हो जाएगा। सभी तो यूं कचरा फेंक देते हैं। हम जाते हैं गार्डन में, टूरिस्ट प्लेसेस पर, फोटो भी खिंचवाते हैं, और वहां पर जब चीजें खरीदते हैं खाते हैं तो दोने हम जो लेफ्ट ओवर कहाँ फेंक रहे हैं, इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता। सबसे ज्यादा गंदे हो रहे हैं हमारे टूरिस्ट प्लेसेस। क्यों? क्या हमारा फर्ज नहीं है कि उसको सही स्थान पर हम फेंके? उस प्रकृति का जिसका आनंद लेने गए हैं, क्या कोई और नहीं आएगा उसे देखने? क्या हम ये देकर जाएंगे अपनी पीढ़ियों को, ये सिखा रहे हैं कि आप अपनी सबसे प्यारी चीज को, जो धरोहर है, विरासत में मिली है, आपकी नहीं है, विरासत में मिली है और दूसरी पीढ़ी को आपने सौंपनी है, उसको गंदा करके जाइए। हाँ, कचरा कहीं भी फेंक दीजिए। क्या आप घर में फेंक देते हैं कचरा कहीं भी? हर कमरे में तो डस्टबिन नहीं होता। जहां पर डस्टबिन होता है वहां पर फेंकने जाते हैं ना हम। तो बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि वो एक कारण देते हैं, वहां डस्टबिन नहीं था, हमने फेंक दिया। अरे घर ले आओ, घर में तो है आपके डस्टबिन। एक एक रैपर, एक पॉलिथीन या एक बैग कोई ऐसा बनाओ जिसमें आप, डस्टबिन का बैग होता है वो, पॉलिथीन वो ले लो, आप अपनी गाड़ी में रखो, अपने बैग में रखो, उसमें रखो कचरा। जब डस्टबिन मिले वहां फेंक दीजिए। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि वहां डस्टबिन नहीं था। अपने घर में भी हम बेड पे बैठ के खा रहे हैं, ऐसे ही तो नहीं फेंक देते, जाते हैं डस्टबिन तक। तो ये पूरा देश क्या घर नहीं है हमारा? तो इस बात का भी आप ख्याल रखिए, देखिए हमारा देश सुंदर हो जाएगा। एक टुकड़ा ही सही धूप, उजाला तो हुआ, खुद को बरसों जलाया, तब यह सुबह पाई है। आज एक टुकड़ा धूप मेरे हिस्से में आई है, एक तिनका भी ना जाने दूंगी बेकार इसका, एक तिनका भी ना जाने दूंगी बेकार इसका, जिंदगी की सांस बनकर यह रोशनी पाई है। एक टुकड़ा धूप मेरे हिस्से में आई है, अपने हिस्से की धूप भर ली है दामन में, अपने हिस्से की धूप भर ली है दामन में, उम्र भर अंधेरों ने बहुत बेरहमी दिखाई है, उम्र भर अंधेरों ने बहुत बेरहमी दिखाई है। आज एक टुकड़ा धूप मेरे हिस्से में आई है, मैंने दिल की जमी पर ख्वाबों की फसल उगाई है। आज एक टुकड़ा धूप मेरे हिस्से में आई है। जी हाँ, बिल्कुल। यदि हम अपने अपने हिस्से की खुशियां भरते हैं, तो क्या हम अपने देश को की खुशी जो है, अपने देश को स्वच्छ बनाना, सुंदर बनाना, और अपनी पीढ़ियों को एक स्वस्थ देश देकर जाना, स्वस्थ वातावरण देकर जाना, क्या वो हमारी ड्यूटी नहीं है? है। एक एक भी, अगर इतना सा भी कचरा अगर हम
अपने पास रख के डस्टबिन तक पहुंचाएं, तो शायद हम अपने देश को, अपने सभी महत्वपूर्ण जगहों को सुंदर और स्वच्छ बनाएंगे। और उसी से सुंदर वातावरण, हवा, सब कुछ होता है। क्योंकि ये जो स्वच्छ रहने का गुण है, वो बचपन से ही बच्चों में डालना चाहिए। जैसे बाहर के देशों में है, ऐसे ही हमें भी करना चाहिए। फिर क्या होगा, हम कहीं भी नहीं डालेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है, साफ रहना, साफ रखना वातावरण। तो बस यही है धरा नहीं अब धीर चाहिए, मुझे तनिक नहीं पीर चाहिए। हे धरा नहीं अब धीर चाहिए, मुझे तनिक नहीं पीर चाहिए। हो रहा अधीर मेरा चंचल मन, हो रहा अधीर मेरा चंचल मन, जो सरस रचे वही मीर चाहिए। हे धरा नहीं अब धीर चाहिए। तो अब धीरज रखने का वक्त नहीं है, अब हमें ये स्टेप्स लेने होंगे। हमें रोकना होगा अपने आप को भी, लोगों को भी, प्रकृति के प्रति गलत व्यवहार करने से। स्वप्नों का संसार बुनूं कोरे मन के प्रांगण में, बन ज्योति दिन रैन जलूं दैविक सृष्टि के आंगन में, नैनों के अथाह सागर में, नैनों के अथाह सागर में, और नहीं अब नीर चाहिए। ये धरा नहीं अब पीर चाहिए, मुझे तनिक नहीं पीर चाहिए। कितने हाथों ने प्रकृति का श्रृंगार धूल धूसरित किया, किस किस के कलुषित हृदय ने अमृत को विष भरपूर दिया। कब तक दोहन करने दोगी, कब तक दोहन करने दोगी, अब नहीं अनात्म शरीर चाहिए, अब नहीं अनात्म शरीर चाहिए। हे धरा नहीं अब धीर चाहिए, मुझे तनिक नहीं पीर चाहिए। हो रहा अधीर मेरा चंचल मन, हो रहा अधीर मेरा चंचल मन, जो सरस रचे वही मीर चाहिए। धरा नहीं अब धीर चाहिए, मुझे तनिक नहीं पीर चाहिए, मुझे तनिक नहीं पीर चाहिए। धरा नहीं अब धीर चाहिए। तो बिल्कुल समय आ गया है कि अब हम धैर्य नहीं रख सकते। प्रकृति का बहुत बुरा हाल है और अब हमें कदम उठाने होंगे, कठोर निर्णय लेने होंगे और कर्म करने होंगे ऐसे, जिससे कि हम अपने वातावरण को फिर पहले जैसा स्वच्छ और स्वस्थ बना सकें। और इसी के साथ मैं आज अपने काव्य पाठ को यही विराम देती हूँ। फिर मिलूंगी एक नए विषय, नई थीम के साथ, अपनी नई रचनाओं के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। और जिंदगी की मुस्कान यही है कि आप अपने साथ अपनों का भी और अपने पर्यावरण का भी ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।